नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में। जैसे कि आप जानते हैं कि आरपीएफ आरआरबी के द्वारा जो नोटिफिकेशन निकाला गया था कांस्टेबल और एसआई का, इसमें टोटल 4600 पोस्ट निकाली गई थी। उसके लिए हमने यहाँ पे जो पीवाईक्यू सीरीज है वो स्टार्ट की है। ये सीरीज सेम वही रहने वाली है जो 2018-19 में आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लिए गए थे। इसका पहला पार्ट हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और इसकी पूरी प्लेलिस्ट हमने बना दी गई है। तो इस प्लेलिस्ट को आप ज़रूर से ज़रूर देख के जाइएगा एग्ज़ाम से पहले, जिससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है, लेवल ऑफ जो क्वेश्चन है वो कैसे रहते हैं, और 2024 के लिए जो आप तैयारी कर रहे हैं कितनी आपकी जो तैयारी है वो हो चुकी है। साथ में आप कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के अंत में इस जो क्वेश्चन है उन सभी का जो है स्कोर ज़रूर अपना बताइएगा कि कितने टॉप 20 क्वेश्चनों में से आप यहाँ पे ठीक कर पा रहे हैं। तो आज हम जो है आरपीएफ जो पीवाईक्यू सीरीज है उसका दूसरा पार्ट यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे पहले पहला पार्ट आप ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा है। और अगर आपका कोई भी डाउट है, क्वेरी है या कोई भी आप सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, ये पार्ट सेकंड आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। आरआरबी के द्वारा आरपीएफ कांस्टेबल के ये पीवाईक्यू क्वेश्चन सीरीज है, 2018-19 में कंडक्ट करवाया गया था और ये टोटल 17 शिफ्टों में पेपर कंडक्ट करवाए गए थे आरपीएफ के आरआरबी के द्वारा। उन सभी 17 शिफ्ट को हम यहाँ पे करवा रहे हैं जिससे आपको अपना अंदाज़ा लगाया जा सके और जो आपका सरकारी नौकरी का सपना है वो पूरा किया जा सके। तो इस वीडियो सीरीज को आप अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए देख लेते हैं पहले क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा गया, ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार किस खेल से संबंधित है। तो किस खेल से जुड़े हुए हैं ओलंपिक पदक जो विजेता है सुशील कुमार? क्या ये शूटिंग से जुड़े हुए हैं, भारोत्तोलन से जुड़े हुए हैं, मुक्केबाजी से जुड़े हुए हैं या फिर कुश्ती से जुड़ी हुए हैं? तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कुश्ती। तो ये जो ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार थे ये कुश्ती से संबंधित है। साथ में आप ये भी याद रखिएगा जो ये सुशील कुमार है ये किस स्टेट से बिलोंग करते हैं? तो ये हरियाणा राज्य से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा गया, नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है। तो नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है? क्या अमरकंटक से निकलती है, मालवा के पठार से निकलती है, बघेलखंड से निकलती है या फिर बुंदेलखंड से निकलती है? क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये जो नर्मदा नदी है ये अमरकंटक के स्थान से निकलती है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर लोहे और इस्पात की दुनिया की राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो ऐसा कौन सा शहर है जो लोहे और इस्पात की दुनिया की राजधानी के रूप में जाना जाता है? क्या पिट्सबर्ग है, मॉस्को है, ओंटारियो है या फिर लंदन है? जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये हो जाएगा पिट्सबर्ग। तो पिट्सबर्ग शहर को ही जो है वो लोहे और इस्पात की दुनिया की राजधानी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया, भारत में किस नदी पर सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है? तो भारत की ऐसी कौन सी नदी है जिसके ऊपर सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है? क्या कावेरी नदी है, क्या पेरियार नदी है, क्या दामोदर नदी है या फिर शरावती नदी है? क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये है शरावती नदी। तो शरावती नदी के ऊपर ही जो सबसे ऊंचा झरना है वो पाया जाता है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया, मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार क्या है? लिंग समानता, ये माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा ये ऑप्शन यहाँ पे ही आ गया है, इसको कोई बात नहीं, कट कर देते हैं। क्वेश्चन ये पूछा गया, मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार क्या है? जो मौलिक अधिकार है हमारे तो उनके अंदर जो समानता का अधिकार है वो क्या है? क्या लिंग समानता, कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं, समान समुदाय के लोग समान हैं या फिर सामाजिक गुणवत्ता के आधार पर समानता? तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो कानून के जो समक्ष है वो सभी लोग समान है। यही मतलब है जो मौलिक अधिकारों में हमें समानता का अधिकार दिया गया है उसका ये मतलब है कानून के समक्ष सभी लोग समान है, यानी कि बड़े लोग और छोटे लोग, ऊंचा गरीब अमीर सभी लोग जो है वो कानून के समक्ष बराबर है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 पर।
तो क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण किसने किया था। तो महाबलीपुरम में जो प्रसिद्ध समुद्र का तट का निर्माण है ये किसने किया था। नरसिंह वर्मन प्रथम ने किया था, राजेंद्र चोल ने किया था, आदित्य कारिकालन ने किया था, या फिर नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 6 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा ये महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का जो निर्माण है वो किया गया था। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया डैश को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। तो किसे धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। केवल अल्पसंख्यकों को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है, केवल बहुमत वालों को जो है धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है, सभी भारतीय नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है, या फिर केवल जो कुछ समुदाय हैं उन्हीं को ये जो धार्मिक स्वतंत्रता है वो दी गई है। क्वेश्चन नंबर 7 का जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो सभी जो जितने भी भारत के लोग हैं उन सभी को धार्मिक स्वतंत्रता यहाँ पे दी गई है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया लाल मिट्टी का लाल रंग डैश के कारण होता है। जो लाल मिट्टी होती है उसका जो लाल रंग होता है वो किस कारण होता है। क्या फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है, फास्फोरस ऑक्साइड के कारण होता है, सिलिकॉन ऑक्साइड के कारण होता है, या फिर पोटेशियम ऑक्साइड के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये लाल मिट्टी का जो लाल रंग है वो होता है फेरिक ऑक्साइड के कारण। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया पहली सार्वभौमिक परिषद कब भरी गई थी। तो जो पहली सार्वभौमिक परिषद थी वो कब भरी गई थी। क्या 1873 में भरी गई थी, 1839 में भरी गई थी, 1883 में भरी गई थी, या फिर 1893 में भरी गई थी। क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये हो जाएगा 1893। तो पहली सार्वभौमिक जो परिषद थी वो 1893 में भरी गई थी। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया अर्थशास्त्र में वैकल्पिक कार्यक्रम का अर्थ क्या है। जो अर्थशास्त्र है, इकोनॉमी है, उसमें वैकल्पिक कार्यक्रम का अर्थ क्या होता है। क्या दीर्घकालिक योजना होता है, लघु अवधि योजना होता है, वार्षिक योजना होता है, या फिर स्लाइडिंग योजना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये हो जाएगा दीर्घकालिक योजना। तो अर्थशास्त्र में वैकल्पिक कार्यक्रम का अर्थ होता है दीर्घकालिक योजना। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया नर्तकी की कांस्य प्रतिमा किस मीनार में पाई जाती है, मतलब पाई गई थी। तो नर्तकी की कांस्य प्रतिमा किस मीनार में पाई जाती है। तो क्या कालीबंगा में, लोथल में, मेडप में, या फिर मोहनजोदड़ो में। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये हो जाएगा मोहनजोदड़ो। नर्तकी की जो कांस्य प्रतिमा है वो किस मीनार में पाई गई थी। तो ये मोहनजोदड़ो के अंदर पाई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे मृतकों का टीला किसे कहा जाता है, इतना आप मुझे बताएंगे। साथ में अगर ये भी बता दे तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। कालीबंगा किस राज्य में है और लोथल किस राज्य में है, इन दोनों के स्टेट्स भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया शुक्र अपने अक्ष के डैश से डैश तक घूमता है। जो शुक्र ग्रह है वो अपने अक्ष पर डैश से डैश तक घूमता है। क्या उत्तर से दक्षिण तक घूमता है, माफ़ कीजिएगा, पहले ऑप्शन में है उत्तर से दक्षिण पश्चिम, सेकंड ऑप्शन में है उत्तर से दक्षिण, थर्ड ऑप्शन में है पूर्व से पश्चिम, और फोर्थ ऑप्शन में है पश्चिम से पूर्व। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये हो जाएगा पूर्व से पश्चिम। शुक्र अपने अक्ष के ऊपर पूर्व से पश्चिम तक घूमता है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 13 पर। तो क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य पॉलिटी में हमें देखने को ही मिलता है। अगर आपने पॉलिटी पढ़ी होगी अच्छे से तो धर्मनिरपेक्ष शब्द आपको वहीं मिलेगा। तो ये पूछा गया धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है। क्या बहुभाषी अर्थ है, बस एक धर्म का पालन करना, सौंदर्यीकरण, या फिर सुरक्षित। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये हो जाएगा सुरक्षित। धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ है सुरक्षित। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 14 पर। तो क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रयुक्त प्रणाली कौन सी है। तो भारतीय जो अर्थव्यवस्था है उसमें कौन सी प्रणाली लागू होती है। तो क्या सार्वजनिक क्षेत्र, पूंजी अर्थव्यवस्था,
निजी क्षेत्र या फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन नंबर जो 14 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो भारतीय जो इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी है, उसके अंदर प्रयुक्त जो प्रणाली है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी कि मिश्रित इकोनॉमी है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया राज्य का राज्यपाल कौन है। तो राज्य का राज्यपाल कौन होता है? क्या मंत्रिपरिषद में होता है, संसद होता है, कैबिनेट होता है या फिर संसदीय समिति होता है? तो जो क्वेश्चन नंबर 15 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये कैबिनेट में होता है, राज्य का राज्यपाल होता है कैबिनेट। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया दुनिया का डैश सर्वोच्च शिखर है। तो दुनिया का सबसे जो ऊंचा शिखर है वो पूछा गया, कौन सा है? तो क्या कंचनजंगा दुनिया का सबसे ऊंचा शिखर है, किलीमंजारो है, सलाद पर्वत है या फिर माउंट एवरेस्ट है? तो क्वेश्चन नंबर जो 16 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो दुनिया का सबसे जो ऊंचा शिखर है, सबसे सर्वोच्च शिखर है वो है माउंट एवरेस्ट, और ये अभी अपने युवा काल के अंदर है माउंट एवरेस्ट। अभी भी इसकी जो ऊंचाई है वो इंक्रीज हो रही है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया योग के प्रकारों में अर्ध पद्मासन की स्थिति क्या है। तो जब हम योग करते हैं उसके अंदर एक स्थिति होती है अर्ध पद्मासन। तो वह क्या, कौन सी स्थिति होती है? क्या कबूतर की स्थिति होती है, टिड्डी की स्थिति होती है, आधा लिल्ली की स्थिति होती है या फिर मेंढक की स्थिति होती है? क्वेश्चन नंबर जो 17 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये होता है आधी लिल्ली की जो स्थिति है वही दर्शाता है अर्ध पद्मासन की स्थिति। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया यदि संसद अनुमोदन नहीं करती तो अध्यादेश की अधिकतम अवधि डैश है। तो कहा गया संसद अनुमोदन नहीं करती तो अध्यादेश की जो अधिकतम सीमा है, मतलब जो लिमिट है वो कितनी हो सकती है, कितने टाइम की होती है? 6 महीने की, 3 महीने की, 6 महीने और 6 सप्ताह। और क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 देख लेते हैं, 1 वर्ष। तो जो क्वेश्चन नंबर 18 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये होती है 6 महीने और 6 सप्ताह। तो संसद अनुमोदन अगर नहीं करती तो अध्यादेश की अवधि कितनी होती है? मैक्सिमम होती है 6 महीने 6 सप्ताह। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 में यहाँ पे कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया वास्तुकला में पंचायत शैली डैश शब्द से संबंधित है। तो ये जो पंचायत शैली है ये किस शब्द से संबंधित है? शहर से, बांध से, कैसल से या फिर मंदिर से? तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये हो जाएगा मंदिर। तो ये जो वास्तुकला में पंचायत शैली है ये मंदिर शब्द से संबंधित है। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 20 पर, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो देख लेते हैं आर्टफिस्ट आर्टिस्ट किस कंपनी से जुड़ा हुआ है। तो ये जो आर्टफिस्ट आर्टिस्टिक है ये किस कंपनी से जुड़ा हुआ है? डेविस कप से, विश्व चैलेंज कप से, चकमा दे रहा कप से या फिर अजलान शाह कप से? तो क्वेश्चन नंबर जो 20 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये हो जाएगा विश्व चैलेंज कप से आर्टफिस्ट आर्टिस्टिक जो है वो विश्व चैलेंज कंपनी से जुड़ा हुआ है। तो ये आज के टॉप 20 क्वेश्चन थे जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आपको इस वीडियो को शेयर करना है और लाइक करना है, जिससे मुझे और मोटिवेशन मिल सके। अगर आप इस पूरी वीडियो सीरीज की PDF जो है बिल्कुल फ्री में चाहते हैं तो हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज़रूर से ज़रूर और जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहीं पे ये सारी प्रोवाइड करवाई जाती है डॉक्यूमेंट्स और इन्फॉर्मेशन। तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज़रूर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई भी आपका डाउट है, क्वेरी है या सजेशन है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को टैप कर लीजिएगा, ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें। यूट्यूब में हमें फॉलो करते हैं तो प्लीज़ हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।